मेष राशि वालों, ढोल और नगाड़ा दोनों बजेगा। 14 अक्टूबर से लेकर 5 फरवरी 2025 तक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के वक्री गोचर प्रभाव के बारे में। देवताओं के गुरु बृहस्पति बीते 9 अक्टूबर को अपनी चाल में परिवर्तन करके मार्गी से वक्री हो चुके हैं। कहाँ पर हुए हैं? तो वृषभ राशि में, जहाँ पर आने वाले साल 2025 के दूसरे महीने फरवरी महीने की 5 तारीख 5 फरवरी तक रहेंगे। उसके बाद पुनः मार्गी हो जाएंगे। फिर 5 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में बृहस्पति का यह वक्र चाल आपके जीवन में किस प्रकार से ढोल और नगाड़ा बजाने वाला है, आज इसी पर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। इसलिए अगर आप भी एक मेष राशि वाले जातक हैं तो कार्यक्रम में अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में ही मैं आपको बता दूं, यह जो राशिफल मैं आपको बता रहा हूं, यह आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। अगर आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो फिर आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी समझ सकते हैं। जी हाँ, देखिए, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसे चेष्टा बल की प्राप्ति होती है। फलतः वह 3 गुना ज़्यादा परिणाम देता है, चाहे फिर वह अच्छा हो या फिर खराब। अब बृहस्पति वृषभ राशि में है, वैसे तो शत्रु के घर में है, लेकिन फिर भी कुछ मामलों में काफ़ी बेहतर परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल कहाँ पर हो रहा है? तो आपके दूसरे भाव में। और बृहस्पति आपके लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके भाग्येश और आपके द्वादशेश बनते हैं। अब इनका भाग्येश होकर के धन स्थान से गोचर करना, इसे किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। यूँ समझ लीजिए, धन से संबंधित जो भी परेशानी आपकी जीवन काल में है वह इस गोचर काल के दरमियान दूर हो जाएगी। न सिर्फ आपके जीवन काल में धन का आगमन मजबूती से होगा, बल्कि धन का संचयन भी बेहतर तरीके से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ कुटुंब परिवार के मध्य आपसी तालमेल को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे। हालांकि वाणी में कुछ कड़वाहट भी उत्पन्न हो सकती है, जिससे तनाव की स्थिति बन सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी पैतृक संपत्ति का लाभ आपको पूर्ण रूप से मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपका रुका हुआ पैसा आपको आकस्मिक रूप से प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति की सीधी 7वीं दृष्टि आपके 8वें स्थान पर जा रही है। देखिए, बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं। जहां होते हैं वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को दृष्टिगोचर करते हैं। अब आपके दूसरे भाव में हैं, तो इनकी पहली 5वीं दृष्टि आपके 6ठ स्थान पर जा रही है। परिणाम स्वरूप बृहस्पति का यह वक्र गोचर आपके शत्रुओं को परास्त कर देगा। आपके दुश्मन, आपके प्रतिद्वंदी इस समय आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई तकलीफ है तो वहाँ से भी बृहस्पति बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। पुराने कर्जों को चुकाने के लिए भी समय काफ़ी अनुकूल रहने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं, खास करके वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को देवगुरु बृहस्पति अवश्य ही श्रेष्ठ सफलता प्रदान करेंगे। साथ ही साथ आपके मामा पक्ष के आर्थिक स्थिति को मजबूती प्रदान करेंगे। जी हाँ, 7वीं दृष्टि आपके 8वें स्थान पर जा रही है, तो आकस्मिक रूप से तो धन प्रदायक साबित होंगे ही होंगे। साथ ही साथ वह सभी जातक जो विदेश जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, बिजनेस व्यापार करने के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं, जन्म स्थान से दूर जाना चाहते हैं, उन्हें भी बृहस्पति के द्वारा कुछ अच्छे अवसर प्रदान किए जाएंगे। यह समय देखा जाए तो रिसर्च के फील्ड में, खोजबीन के क्षेत्र में आपकी रुचि को विशेष रूप से जागृत कर देगा। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होगी। साथ ही साथ अगर आप इस समयावधि पर कोई साधना करते हैं तो आपकी साधना तुरंत ही सफल हो जाएगी। और इनकी 9वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? तो आपके कर्म स्थान पर जा रही है। जी हाँ, हालांकि निज दृष्टि है, लेकिन इसके बावजूद कार्य क्षेत्र में अनुकूलता लाने का प्रयास करेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा। पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा करेंगे। और वह सभी जातक जो लंबे समय से बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश कर रहे हैं, उनको भी बृहस्पति की कृपा से कुछ अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। सिर्फ इतना ही नहीं,
यह समय आपको आपके वरिष्ठ जनों का, आपके बड़े बुजुर्गों का, पिता, बॉस या फिर उसके और ऊपर के जितने भी आपके वरिष्ठ जन हैं उनका विशेष आशीर्वाद और स्नेह तो दिलाएगा ही दिलाएगा। साथ ही साथ आपके लिए धार्मिक यात्रा इस गोचर काल के दरमियान विशेष फायदेमंद साबित होगी। जी हाँ, अगर आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ या फिर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ यात्रा करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में भी काफ़ी हद तक सुधार करने का प्रयास करेंगे अगर पूर्व में कोई समस्या हो गई थी तो। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति का वक्र चाल किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। फिर भी बृहस्पति के इस वक्री गोचर प्रभाव को अपने लिए और बेहतर बनाने के लिए आप रोजाना ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए, कम से कम 3 माला या फिर 5 माला। साथ ही साथ गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। खास करके दिन गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल साबित होगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।